हाय एवरीवन, ये जो क्वेश्चन है इलेक्शंस इन द शेफलैंड, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं। इसका जो कोड है वो है इलेक्शंस, ठीक है। तो देखते हैं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि देयर आर 101 citizens in the Sheffland. It is the election time in the Sheffland, and three parties A, B, and C are contesting the election. Party A receive XA vote, Party B receive the XB vote, and Party C receive the XC vote. ठीक है। The Constitution of the Sheffland require a particular party to receive a clear majority to form the government. A party is said to have a clarity majority if it receives a strictly greater than the 50 vote. ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि that party who wins strictly has a vote as greater than 50, ठीक है। तो ये सब कुछ है, मतलब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि if any party has a clear majority print the winning party, otherwise print NOTA, ठीक है। तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी। हमें यहाँ पे तीन इन्होंने यहाँ पे दिए वेरिएबल XA, XB और XC। हमें देखना है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो 50 को क्रॉस कर रहा है, और कोई ऐसा एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है, कि जो ऐसे क्रॉस कर रहा होगा 50 को। बस हमने उसका यहाँ पे प्रिंट कर देना। अगर मतलब फर्स्ट वाला हो रहा है तो A, सेकंड वाला हो रहा है तो B, थर्ड वाला हो रहा है तो C, और अगर इनमें से एक भी नहीं जा रहा, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा यहाँ पर NOTA। अभी जैसे यहाँ पर है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली NOTA है क्योंकि यहाँ पे 50 है। हमें यहाँ पे कहा है कि द स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द 50, मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ 50 तक नहीं चाहिए, हमें 50 से भी आगे तक देखना है। अगर इनमें से किसी एक का भी 51 या उससे ज्यादा का हुआ तो वो हमारा आंसर होगा। सो लेट्स कोड। तो एक सेकेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने तीन वेरिएबल बनाए A, B और C, ठीक है। तीनों का इनपुट लिया। अच्छा, अब अगर A इज ग्रेटर देन 50 तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना होगा A को, else if the B is greater than 50 तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना होगा B को, ठीक है। else if else if C is greater than 50 तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना होगा C को, यस। एंड आफ्टर दैट अगर ना A पास हो रहा है, ना B पास हो रहा है, ना C पास हो रहा है, तो हमें NOTA यहाँ पर प्रिंट कर देना है। सो दिस इज द सिंपल कोड विच वी ऑल हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो ये करने के बाद हम सबमिट मारेंगे एक बारी। ओके, सो ये हो गया पास। तो ये थी सिंपल सी प्रॉब्लम, द इलेक्शंस इन द शेफलैंड, ठीक है। तो ये कुछ था नहीं। अगर एक बार इसको इन शॉर्ट एक बार दोबारा रिवाइज किया जाए तो कुछ नहीं है। हमें यहाँ पे तीन पार्टीज दी हुई हैं XA, XB और XC। हमें यहाँ पर ये बताना है कि इन तीनों में से कौन विन होएगा, और विनिंग क्राइटेरिया क्या है कि जो पार्टी विन होगी उसमें नंबर ऑफ वोट्स 50 से ज्यादा होने चाहिए। 50 तक नहीं, 50 से भी ज्यादा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द 50, मतलब 51 से लेकर अप टू सोन इन्फिनिटी, ठीक है। तो जो सी पार्टी विन होगी पहले उसका हम नाम डाल देंगे। पहले जब यहाँ पर अगर यहाँ पे A वाली विन होती है तो A आ जाएगा, B वाली विन होती है तो B, C होती है तो C। अगर इन ये तीनों की तीनों फेल हो जाती हैं तो हम सिंपली NOTA प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। थैंक यू।